आखिर अर्शी का कौन सा राज लेकर आया है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ ही बनेगा झनक और अनिरुद्ध के मिलने की वजह। सिद्धार्थ के पर्सनालिटी से इम्प्रेस होने वाली है अर्शी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ अर्शी का एक बहुत बड़ा राज लेकर सिद्धार्थ की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, जैसे बताया जा रहा था कि शो में अर्शी के लिए एक नए हीरो की एंट्री होगी। फाइनली वो एंट्री हो चुकी है। सिद्धार्थ नाम के कैरेक्टर की एंट्री हुई और बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई है। सिद्धार्थ ने जैसे ही यहाँ पे कदम रखा है वो अर्शी को देखकर तो पागल ही हो गया है, मानो अर्शी की खूबसूरती पे फिदा हो गया हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ ही होगा जो अर्शी को खूब कामयाबी तक लेकर जाएगा, खूब ऊंचाइयों तक उसे लेकर जाएगा। जिस तरीके से अर्शी अपनी माँ से कहती हुई नजर आती है कि मैं अब अपने पुराने दिन भुला दूंगी, मतलब मैंने अपना टाइम काफी ज्यादा गलत इंसान के लिए बर्बाद कर दिया है, तो अब जो है मेरा पूरा फोकस मेरे डांस पे होगा, मेरे करियर पे होगा। अब मैं काफी आगे बढ़ूंगी। इस परिवार और घर गृहस्थी में उलझकर मैंने काफी समय वेस्ट कर दिया है। आप देखने वाले हैं यहाँ पे जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो सृष्टि भी उसे कहती है सिद्धार्थ के बारे में। यहाँ पे सृष्टि भी चाहती है कि मेरी बेटी आगे बढ़े और फालतू में अनिरुद्ध और उसके परिवार में ना उलझे। जब फाइनली यहाँ पे सिद्धार्थ की एंट्री हो जाती है तो उसको देखकर और अर्शी को देखकर उसकी माँ ये सोचने लग जाती है कि सिद्धार्थ जैसे दमदार पर्सनालिटी अगर मेरी बेटी की जिंदगी में आ जाए तो शायद अर्शी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकती है। जो जो खुशियां वो डिजर्व करती है उसे सब मिल सकता है, वो खूब ज्यादा सक्सेसफुल बन सकती है। तो बस फिर आप देखने वाले हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी प्रिज्यूम कर रही है वो सब कुछ सच भी होने वाला है। हाँ दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ को लाया ही इस वजह से है कि यहाँ पे वो अर्शी को अपने में बिजी रखेगा। जी हाँ, क्योंकि मेकर्स ना अब शायद अनिरुद्ध और झनक को मिलाने की सोच रखे हैं, क्योंकि कई फैंस तो ऐसा कह ही रहे थे ना कि कोई तो लाओ सृष्टि के लाइफ में ताकि अनिरुद्ध झनक को साथ में समय मिल सके। जब अर्शी का ध्यान डाइवर्ट होगा, वो किसी और के साथ रहेगी, तो यहाँ पे अनिरुद्ध को समय मिलेगा झनक के साथ और इस तरीके से दोनों की लव स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। तो शायद यहाँ मेकर्स जो है वो दर्शक की बात सुन चुके हैं और फाइनली यहाँ पे अर्शी के हीरो की एंट्री हो गई है। यहाँ पे जब सिद्धार्थ आते हैं तो अर्शी को देखकर वो काफी इम्प्रेस होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अर्शी मैडम चक्कर खा के भी गिर जाती है, क्योंकि इतना डांस करने के बाद चक्कर आना तो लाजमी है ना। तो बस वो चक्कर खाकर जैसे ही गिरने लगती है उसको सहारा देने के लिए सिद्धार्थ आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ उसे संभालता है, उसका ख्याल रखता है, ऐसे मानो जैसे कई सालों से उसे अच्छे से जानता हो। तो वो यहाँ पे अर्शी के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा और ये दोनों मिलकर काफी आगे तक जाएंगे। सिद्धार्थ के आ जाने से यहाँ अर्शी के लिए कई सारे जो है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सामने आएंगे, जहाँ पर अर्शी काफी ऊंचाइयों तक जाती हुई नजर आएगी और इसमें उसका मदद करने वाला सिद्धार्थ ही होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धार्थ की जो यहाँ पे धमाकेदार एंट्री हुई है ना, वो अपने साथ कई सारे राज भी लेकर आया है और वो राज अर्शी से रिलेटेड ही होने वाला है। जी हाँ, कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि अर्शी का जो बच्चे के बारे में बात की जा रही है, अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे की, और जिसको बताया जा रहा है कि वो बच्चा चोरी हो गया है, तो वो बच्चा जो है वो अनिरुद्ध का नहीं होगा। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ शो में दिखाया जा रहा था कि अनिरुद्ध अर्शी का बच्चा है, लेकिन अब एकदम से ये खबरें बदल गई हैं। मेकर्स इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टोरी को बिल्कुल चेंज करते हुए नजर आएंगे। अब ये जो बच्चा है वो अर्शी और अनिरुद्ध का ना बताकर अर्शी और सिद्धार्थ का बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा जो है अर्शी और सिद्धार्थ का होने वाला है और यही वो राज है जिसके बारे में सिद्धार्थ और अर्शी ही जानते हैं। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता और ये राज जो है बहुत जल्द सामने भी आएगा, लेकिन इतनी आसानी से इस राज को अभी नहीं बताया जाएगा। आप देखने वाले हैं कि पहले तो यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेगा, वो खूब हेल्प करेगा अर्शी को आगे बढ़ने में, उसके डांस में, उसको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने में। धीरे धीरे करके वो अपना इंप्रेशन अर्शी पे बनाने की कोशिश करेगा। वैसे तो शुरुआत में अर्शी उससे इम्प्रेस कुछ खास होगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो उसका ख्याल रखने लग
लग जाएगा तो अर्शी भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जा रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़े ही अनजान हैं, अभी कुछ खास एक दूसरे को इतना जानते नहीं है। लेकिन जब ये राज सामने आएगा कि ये अर्शी का और अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है, अर्शी और सिद्धार्थ का बच्चा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्शी सिद्धार्थ को पहले से ही, वो भी बहुत अच्छे से जानती थी, इतने अच्छे से जानती थी कि इन दोनों का एक बच्चा भी है। दोस्तों आप सोचिए, जब इस बात का खुलासा आएगा अनिरुद्ध के सामने तो अनिरुद्ध क्या बवाल क्रिएट करेगा, क्योंकि अर्शी हमेशा अनिरुद्ध को यही कोसती हुई नजर आई है कि तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो, मुझसे शादी करके तुम किसी और में इंटरेस्ट रखते हो, किसी और का ही ख्याल रखते हो, किसी और के बारे में ही सोचते हो, हमेशा झनक झनक करते रहते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखते, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर कई सारे लीगल एक्शन ले सकती हूँ। अब दोस्तों आप सोचिए कि यहाँ पर जब अर्शी का ये राज अनिरुद्ध के सामने आएगा तो इस बात का तो पूरा खुलासा हो ही जाएगा कि असली चीटर कौन है, असली धोखेबाज कौन है। और जिस तरीके से यहाँ अर्शी गुर्राते हुए नजर आई कि तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगी, तो यहाँ पे उल्टा केस फाइल तो अर्शी के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अर्शी ने धोखा दिया है अनिरुद्ध को, शादी की है उसने अनिरुद्ध से, लेकिन यहाँ पे उसके बच्चे का बाप अनिरुद्ध नहीं सिद्धार्थ है। यहाँ पे तो अर्शी काफी ज्यादा धोखेबाज इंसान निकली, ये तो सेम अपनी माँ की तरह यानी सृष्टि मुखर्जी की तरह ही निकली है। जी हाँ, बच्चा किसी और से पैदा कर लिया और शादी किसी और से कर ली। वेल सच्चाई जो भी है ज्यादा समय तक छुपाई नहीं जा सकती है। अब जब इस तरीके की उड़ती हुई खबर आ रही है, हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में इसका खुलासा भी होगा, और जब इसका खुलासा होगा तो खूब सारा धमाका होगा, खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। साथ ही यहाँ पर जब अर्शी का इस तरीके का खुलासा होगा और यहाँ पर अर्शी जो है सिद्धार्थ के साथ बिजी हो जाएगी, उसके साथ काफी आगे बढ़ेगी, तो धीरे धीरे करके उसका अनिरुद्ध में इंटरेस्ट लूज होने लगेगा और यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक को एक साथ समय बिताने का समय मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक एक होंगे। वैसे तो ये बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ जो है वो एज अ विलन एंट्री लिया है, तो वो झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी को बर्बाद करेगा, झनक को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, अनिरुद्ध से कंपैरिजन करने के लिए आया है, उससे कंपटीशन करने के लिए आया है। वो किस तरीके से झनक को नुकसान पहुंचाएगा और किस तरीके से अनिरुद्ध को परेशान करेगा वो तो आने वाले एपिसोड से क्लियर होगा ही। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्टोरी सामने आ रही है, जिस तरीके की बातें चल रही है, उससे तो साफ साफ जाहिर ये हो रहा है कि अर्शी खुद ट्रबल में पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ जो है ऐसे ही तो नहीं आएगा, किसी न किसी मकसद से तो आया ही है। तो उसका असली मकसद क्या है और वो इस राज को कितने लंबे समय तक और छुपा के रखेगा? क्या वो इस राज के जरिए अर्शी को ब्लैकमेल करने वाला है? अभी अर्शी को तो काफी खुश दिखाया जा रहा है सिद्धार्थ के साथ, लेकिन धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है कि अर्शी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। ये जो उसका हीरो आया है ना, अभी तो काफी हीरोपंती वो दिखाएगा, काफी ज्यादा अर्शी का ध्यान रखेगा, लेकिन धीरे धीरे यही हीरो अर्शी को करेगा नुकसान। और ये भी हो सकता है कि उसका कुछ और भी मकसद हो झनक के साथ और अनिरुद्ध के साथ, क्योंकि अब विलन है तो विलन वाले रोल तो वो डेफिनेटली प्ले करने वाला है। डेफिनेटली वो झनक को भी जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अनिरुद्ध को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो अर्शी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो उससे अनिरुद्ध और झनक एक होने के चांसेस है। तो सिद्धार्थ के आ जाने से अनिरुद्ध झनक किस तरीके से एक होंगे, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये पहला ऐसा विलन होगा इस शो में जो मेन लीड को मिलाने का काम करेगा। यहाँ पे सिद्धार्थ के एफर्ट्स कितने ज्यादा अनिरुद्ध झनक के काम आएंगे, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बात करें अनिरुद्ध की ना, तो जब उसे यहाँ पर अर्शी की सच्चाई पता चलेगी तो बिल्कुल भी अर्शी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत उसे डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि ऐसे धोखेबाज लड़की के साथ वो क्यों ही रहेगा। और जो झनक महान बनती रहती थी, हमेशा अनिरुद्ध को अर्शी के पास जाने के लिए कहती थी, अब तो उसके पास रीजन है, वो रीजन देगा कि मैं ऐसी चीटर लड़की के साथ नहीं रहूंगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ झनक,
करना, ये बात मैंने अर्शी को बता दी। तो मैंने तो कभी अर्शी के साथ चीटिंग नहीं की है, सब कुछ ओपन है, लेकिन अर्शी ने मेरे साथ चीटिंग की है, किसी और के बच्चे को मेरे सर पे इसने डाला, तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम मुझसे शादी कर लो। अनिरुद्ध झनक की शादी होगी नहीं होगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ की एंट्री होने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।